बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप बात करेंगे कि वीडीएसएल सर्विस जो है पीडीएसएल की वीडीएसएल सर्विस है उसका जो मॉडेम होता है उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो ये वीडीएसएल मॉडेम है हमारे पास। तो ये इसकी दो तीन इस तरह की शेप है। एक ये छोटा मॉडल है, इससे एक बड़ा मॉडल भी होता है, लेकिन सेटिंग इसकी सेम होती है। ये मॉडेम होता है, इसमें दो लाइटें आ रही हैं। जब आपको इंटरनेट की केबल लगाएंगे तो आपके इंटरनेट की तीसरी लाइट भी डीएसएल की भी लाइट आ जाएगी। ये देखें, डीएसएल की लाइट भी आ जाएगी ये वाली। इसके बाद इंटरनेट की लाइन भी आ जाएगी, तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास दूसरा मॉडेम है, वो जो मेरा नेट चल रहा है वो वाली मैं आपको लाइटें दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लाइटें सारी चल रही हैं इस वक्त। इसमें पावर, डीएसएल, इंटरनेट और वैन की लाइट जो है वो सारी लाइटें आ रही हैं। तो इसका मतलब है इसमें नेट चल रहा है हमारा। तो अब हम जो है इसकी सेटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह ये। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग करने से पहले आपने दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। ये जो मॉडेम है हमारे पास, इसके जो है इसकी बैक साइड पे आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये इसका मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस के आखिरी सबसे पहले आपने इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यूजर नेम। यूजर नेम जो है वो ये है, यूजर नेम और पासवर्ड। आईपी एड्रेस ये है इसका, इसके पीछे लिखा होता है लैन में आईपी एड्रेस है 192.168.10.1। जब हम ये लगाएंगे तो एक छोटी प्रोफाइल शो होगी, तो उस पर आपने ये एडमिन पासवर्ड लिख के लगाना है। तो वाईफाई का जो पासवर्ड होता है वो ये होता है, वाईफाई का नेम ये होता है और ये पासवर्ड होता है इसका। ये मुख्तलिफ होते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी आपको चेंज करने का तरीका भी बताऊंगा। तो मैक एड्रेस के वैसे 8 डिजिट, अगर ये पासवर्ड अगर आपका खत्म हो गया है, मिट गया है, तो आपको नहीं पता चल रहा, तो मैक एड्रेस के आखिरी 5 डिजिट जो है वो इसके सेटिंग में लगा सकते हैं आप, आखिरी 8 डिजिट ये वाले। और ये जेटी की डिवाइस है हमारे पास, वीडीएसएल सर्विस है ये। अनलिमिटेड इंटरनेट होता है। इस पे भी 6 MB का पैकेज है, जो सबसे छोटा पैकेज है। उसका आपको जो टोटल बिल आएगा वो 2350 रुपये आएगा। वैसे 2450 आता है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर चल रही है, उसमें आपको हम जो 2350 रुपये वाला पैकेज लगा के देंगे। इसमें एक 10 MB का पैकेज है 2550 रुपये में। और अगर आप नया मॉडेम लगवाएंगे तो वो 3500 रुपये में लगा के देंगे। अगर आपने यूज में मॉडेम लगवाना है, जिस तरह ये ओल्ड मॉडेम है हमारे पास, तो अगर ये वाला इस तरह का मॉडेम लगवाएंगे तो ये आपका 2000 रुपये में लग जाएगा। तो अनलिमिटेड है, इसमें जितना मर्जी नेट यूज करें। पिक्सल से पिक्सल कॉल फ्री होती है। तो अब हम इसकी सेटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह इसकी सेटिंग की जाती है। तो चलते हैं अब हम अपनी सेटिंग की तरफ। सबसे पहले करना ये है आपने कि सबसे पहले आपने एक वाईफाई अपना चेक कर लेना है कि जो वाईफाई आप जिस मॉडेम की सेटिंग कर रहे हैं तो उसी का वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए आपके पास। तो मैं वो वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा वाईफाई पीटीसीएल पीबी के नाम से आ रहा है। तो ये मैंने अब कनेक्ट हो गया है। तो इसके बाद हमने गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाके आपने जो आपको इसके लास्ट में था, जो इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.1, ये इसका आईपी एड्रेस होता है। तो इसमें जो है 1 रह गया, तो 1 लगा के ये इसका आईपी एड्रेस होता है। ये आपने गो कर देना है, या इसे ओके करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो इस तरह आपके सामने एक छोटी सी प्रोफाइल शो हो जाएगी। यहाँ पर इसका जो है एडमन का यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है हमने। एडमन जो है वो किसी भी मॉडम का हो, एडमन जो है हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपने। जिस तरह एडमन है, एडमन में हमने स्मॉल लेटर में ADMIN एडमन। और एडमन पासवर्ड जो है वो इसके मॉडेम के पीछे जो लिखे होते हैं 5 डिजिट होते हैं लास्ट वाले, मैक एड्रेस के या पासवर्ड, वैसे भी एडमन पासवर्ड लिखा होता है। तो मैं वो लगा लेता हूँ इस वक्त। तो आपने अपनी डिवाइस का पासवर्ड लगाना है, ये नहीं कि आप इसी मॉडेम का पासवर्ड लगाना शुरू कर दें और आपकी प्रोफाइल शो ही ना हो, नेक्स्ट स्टेप ना आपका ही। तो आपने ये 5 डिजिट का पासवर्ड लगा लेना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे इस तरह सबसे पहले आपके पास ये इस तरह की प्रोफाइल शो होगी। जब आपके पास इस तरह की ये शो होगी सबसे पहले, तो इसमें इजी इंस्टॉलेशन आ जाएगी। इजी इंस्टॉलेशन में आपने करना ये है कि एक आपको ना यूज़र नेम होगा आपका, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको है, जो हमारे दफ्तर की तरफ से मिलेगा। तो आपने सबसे पहले जो है, अगर आपने अपने मॉडेम की सेटिंग करनी है तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने फर्स्ट प्रोफाइल पे जाके
तो इजी इंस्टॉलेशन में जाना है। इजी इंस्टॉलेशन में जाके आपने ये देखें, यहाँ पर यूज़र नेम जो आपको ऑफिस से मिलेगा वो आपका कोई भी मोबाइल नंबर हो या कोई भी, वो यूज़र नेम सिस्टम ने आपको निकाल के देना है। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लगा लेना है। तो मैं अपना यूज़र नेम लगा लेता हूँ। मुख्तलिफ डिजिट के होते हैं, छोटा भी यूज़र नेम होता है, बहुत बड़ा कोई इस मोबाइल नंबर आपका लगा दें, आगे VDSL भी लिख देते हैं। तो इस तरह जो है ADSL भी लिख देते हैं या VDSL भी लिख देते हैं। तो इसके बाद जो है, अगर आपका जो है पासवर्ड यहाँ पर आपने वो एंटर करना है इसके साथ VDSL। इस तरह मुख्तलिफ होते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हैं लास्ट में, आसिफ अकबर कुछ भी लिख सकते हैं, या VDSL जेटी या पिक्सल। तो इसका पासवर्ड जो होता है वो अक्सर ज़्यादातर तो होता है स्मॉल लेटर में, PTCL। इसके अलावा जो है कंपनी या नुमाइंदा जो है आपको चेंज करके 1122 0000 या कोई भी पासवर्ड वो लगा के चेंज करके, पिक्सल 123 कोई भी पासवर्ड लगा के चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज करके आपको जो भी पासवर्ड बताएंगे आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपने सिस्टम में चेंज कर दिया है। जब वो कहेंगे चेंज कर दिया हुआ है, तो उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। जब अप्लाई करेंगे तो आपका जो है मॉडेम की सेटिंग ये हो गई हुई है नेट की। तो IP वो खुद ऑटो ही उठा लेगा, कोई भी जो भी होगा। इसके बाद आपने अपने वाईफाई का जो है नेम चेंज करना है। नेम चेंज करने के लिए आपने इस तरह, आपने सबसे लास्ट में जाना है, वायरलेस की ऑप्शन होगी। वायरलेस में जाके, वायरलेस में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको SSID, ये SSID लिखा हुआ है। SSID में आपने अपना जो है PTCL का नाम जो है वो चेंज करना है। जिस तरह ये PTCL है, मैं इसे फर्ज करें कोई भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान, या पाक आर्मी लिख देता हूँ, या पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान PAK। ये मैंने पाकिस्तान लिख दिया। यहाँ से फिर मैंने, आप यहाँ से आई पाकिस्तान लिख के इसके बाद मैंने अप्लाई कर देना। तो अप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो पास यूज़र नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। यूज़र नेम चेंज करने के बाद आपने फिर दोबारा जो है वो यूज़र नेम चेंज करने के बाद वही पासवर्ड लगाना है जो आपके पास है। तो आपने फिर जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाके, सिक्योरिटी में आपके पास ये इस तरह प्रोफाइल शो होगी। तो आपने जो है जहाँ पर ये ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है, ब्लू कलर के टिक के पास आपने ये जो है इसके अंदर जो है पासवर्ड चेंज यहाँ पर करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने ये क्लिक करना है, यहाँ से मैंने वो सारे डाटा रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप, मैंने अपना पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड मैं कोई भी लगा देता हूँ जी, 0 पाकिस्तान लिख देता हूँ। ये अगर आपने शो करके देखना है कि पासवर्ड आपने सही लगाया कि नहीं, तो इसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें, पाकिस्तान 123, पाकिस्तान 123 इसका पासवर्ड है। अब मैंने ये अप्लाई कर देना है। यहाँ से जब मैं इस तरह अप्लाई करूँगा तो वो यहाँ पर आएगा, करंट पासवर्ड इज वीक, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी। तो मैं इसमें करना ये है कि मैंने कैंसिल करके, वो कह रहेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो थोड़ा सा। तो वैसे मैं अगर ओके करूँगा तो ये भी पासवर्ड जो है मेरा लग जाएगा, लेकिन वो वीक कह रहा है। तो ये @ इसमें ऐड कर देता हूँ। ये चेक कर लेता हूँ जी, यही है Pakistan@123। ओके करता हूँ और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड मेरा हो गया चेंज, और आप देखें वाईफाई की जो कनेक्ट था वो ख़त्म हो गया। अब मैंने दोबारा इस पर क्लिक करना, वाईफाई पर। वाईफाई पर क्लिक करने के बाद मैंने ये PTCL BB पे जाना है। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पर मैंने वही पासवर्ड लगाना है, PAK। ये मेरा वाईफाई दोबारा से कनेक्ट हो गया है। अब मैंने वहीं पर दोबारा उसी प्रोफाइल पे जाना है।
तो यहाँ पर देखें अब जो है इसका पासवर्ड चेंज कर लिया हमने। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने करना ये है कि एडवांस सेटअप में जाना है। अगर आपका मॉडेम जो है, अगर आपका फर्ज करें मॉडेम VDSL लगा हुआ है, लेकिन आपके वहाँ पर इस एरिया में सर्विस जो है वो ADSL की है, नुमाइंदे से जब या किसी से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है तो आपने सबसे पहले ये भी कंफर्म करना है कि मेरा जो नेट लगा हुआ है ये VDSL है या ADSL है। अगर आपका ADSL है तो फिर आपने ये VDSL की सेटिंग हुई है तो VDSL ही में आपने जो है सबसे पहले यहाँ पर आना है। सबसे पहले DSL में, DSL DSL में आएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपने ये जो लास्ट में चेक लगा हुआ है VDSL 2 अनेबल, आपने इस चेक को क्लिक करना है। इस पे इसको अनचेक करने के बाद ये देखें और अनचेक कर देना है। इसके बाद आपने अप्लाई सेव कर देना है। तो अब ये आपकी जो सेटिंग होगी ये है ADSL सेटिंग। कल को आपका अगर आपका मॉडेम है ये या कंपनी आपको VDSL सर्विस प्रोवाइड करती है तो फिर अगर आपने ये चेक कर लेना है कि अगर आपकी सर्विस जब आप सेटिंग कर रहे हैं VDSL मॉडेम है तो आपने दे लेना। अगर आपका इस तरह का होगा तो आपने ये वाला चेक जो है VDSL 2 अनेबल कर देना। तो जब आप ये अनेबल करेंगे तो साथ साथ ये सारे चेक जो हैं साथ वाले ये भी सारे चेक हो जाएंगे। तो ये आपने चेक कर लेना है। इसके बाद आपने अप्लाई सेव कर देना है। जब ये आप अप्लाई सेव करेंगे, अगर आपका VDSL है तो VDSL की सेटिंग करनी है, अगर ADSL है तो यहाँ से आपने अनचेक कर देना है। अनचेक करके अप्लाई सेव करेंगे तो आपकी ADSL की सेटिंग हो जाएगी। अगर आपके VDSL है तो VDSL, अब मेरा VDSL है तो मैं इस चेक को ओके करूँगा और अप्लाई सेव कर दूँगा। जब अप्लाई सेव करूँगा तो इस तरह आपका ये शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चेक को भी ऑन करेंगे तो कोई इशू नहीं है इसका भी। तो इसके बाद जो है ये हमारी सेटिंग थी, सेटिंग आपकी मुकम्मल हो गई है। अप्लाई सेव करने के बाद आपका इंटरनेट चल जाएगा। इंटरनेट चल जाएगा उसके बाद आपने जो है स्पीड टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। VDSL सर्विस की ये मुकम्मल सेटिंग है जो आपको मैंने बताई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो पिक्सल के हवाले से कंपनी का तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने शो हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो आपको जितना हो सके मैं आपकी हेल्प हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा